मैं चाहता हूं सरकार से या तो तुरंत इस आईडी को हटा दिया जाए, नहीं तो सरकार के खिलाफ कल या परसों से हम आंदोलन करेंगे। मैं चाहूंगा कि इसको हटा दिया जाए, नहीं तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जनता जो है अब की बार कुछ और ही मूड बनाए बैठी है। प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल से परेशान पर क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों ने एसडीएम पटौदी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल को सरल बनाया जाए या फिर इसे समाप्त किया जाए। लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी आईडी के चलते हमें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रॉपर्टी आईडी के चलते नगर परिषद में आने वाले सभी गांव के रजिस्ट्रेशन कार्य बाधित हो रहे हैं। किसान अपनी जमीन का रहननामा, पट्टानामा, तबादलानामा, ट्रांसफर डीड नहीं करवा पा रहा है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि पहले बिना प्रॉपर्टी आईडी के कार्य आसानी से हो जाते थे, लेकिन हमें सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी के झमेले में उलझाकर रख दिया है, तथा उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अधिकारियों को तुरंत आदेश देकर प्रॉपर्टी आईडी की अनिवार्यता को हटाया जाए। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उठा चुके हैं। यह मामला आपको बता दें कि पिछले वर्ष अनाज मंडी पटौदी में भाजपा के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया था। राव इंद्रजीत सिंह ने मंच के माध्यम से मनोहर लाल द्वारा बनाई गई इन योजनाओं पर विरोध दर्ज कर चुके हैं। पर राजनीतिक बात शुरुआत करने से पहले मैं यूं जरूर कहना चाहता हूं कि हरियाणा के 2 चीज ऐसी हैं, ऐसे कांटे हैं जो जनता को चुभ रहे हैं, और खास तौर पे उन लोगों को चुभ रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पलकों के ऊपर रख करके सत्तासीन किया था, जो शहर के अंदर रहने वाले। एक प्रॉपर्टी पोर्टल, बहुत लोग निराश हो रहे हैं। सरकारी बाबू के पास जाते हैं तो जेब कटवा करके आते हैं। सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दूसरा, बीपीएल कार्ड, जिस तरह से अनेक लोगों की दर इकट्ठी कर करके अनेक लोगों को बीपीएल से नीचे रहने वालों को बाहर निकाल दिया, उससे भी लोगों को परेशानी है, इसके भी बारे में सोचना चाहिए। और तीसरा, मैं आपके सामने भी जिक्र कर चुका हूं, धनखड़ साहब के सामने भी जिक्र कर चुका हूं कि ये डिमोलिशन ड्राइव जो एनसीआर के रीजन के अंदर हो रही है खास तौर के ऊपर, और गुड़गांव का तो मुझे पता है, कोई दिन नहीं जाता कि किसी ना किसी का घर या अहाता न तोड़ दिया जाता। तो ये तोड़ने वाली जो प्रतिक्रिया है, क्या इलेक्शन वाले साल में भी जारी रखने की ज़रूरत है? इसके ऊपर सोचने की बात है कि यही लोग आखिर आफ्टर ऑल झुग्गी झोंपड़ी के अंदर रहने वाले लोग ही हमारे को वोट देते हैं। तो इसके बारे में आपके संज्ञान में बात डाली है। पूर्व भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष नीरज शर्मा का कहना है, क्षेत्र के लोग प्रॉपर्टी आईडी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी आईडी एक ऐसी बीमारी लगा दी है कि ना तो यहाँ जो है बहन अपने भाइयों को अपनी जमीन जो है वो दे सकती है, ना किसान अपना केसीसी कार्ड बनवा सकता है, जिससे किसान का बुरा हाल है। और जो है लोग त्रस्त हैं इससे, और जब आईडी बनवाने जाते हैं तो 50 से 1000 से 1 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। मैं चाहता हूं सरकार से या तो तुरंत इस आईडी को हटा दिया जाए, नहीं तो सरकार के खिलाफ कल या परसों से हम आंदोलन करेंगे। और जनता जो है अब की बार कुछ और ही मूड बनाए बैठी है। मैं चाहूंगा कि इसको हटा दिया जाए, नहीं तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, समस्या ये थी कि नगर परिषद जो बनी है 8-10 गांव जोड़ के, उसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है। लोग केसीसी लोन नहीं ले पा रहे हैं, लोगों की जो अपनी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। तो ज्ञापन में क्या मांग की है? हमने यही मांग की है कि या तो प्रॉपर्टी आईडी की अनिवार्यता को हटाया जाए, या फिर इसको इतना आसान बना दिया जाए कि फटाफट